हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। आप सभी का दिन शुभ हो। भगवान श्री हरि और भोलेनाथ की कृपा सदा आप सभी पर बनी रहे। आज फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि है, जो सुबह के 3:29 से लेकर देर रात 1:52 तक रहेगी। फिर द्वितीय तिथि प्रारंभ हो जाएगी। आज से पवित्र फाल्गुन मास की शुरुआत हो चुकी है। आज शुभ मुहूर्त में अभिजीत मुहूर्त दिन के 12:13 से 12:56 तक रहेगा और आज गोधूली मुहूर्त, जो कि अत्यंत ही शुभ माना जाता है, वह मुहूर्त आज रहेगा शाम को 5:47 से लेकर शाम के 6:11 तक। गोधूली मुहूर्त वह मुहूर्त होता है। इसमें सोना, भोजन करना, झाड़ू लगाना, सांसारिक संबंध बनाना, पैसे उधार देना, तुलसी के पत्ते तोड़ना या तुलसी में जल चढ़ाना, कपड़े धोना आदि कार्य निषेध होते हैं। इस मुहूर्त में पूजा पाठ किया जाए, नाम जप किया जाना शुभ माना जाता है। और राहु केतु काल की बात करें तो आज राहु काल का समय रहेगा सुबह के 8:33 से लेकर सुबह के 9:53 तक। आज दिशा शूल पूर्व है। आज के दिन पूर्व दिशा की ओर यात्रा ना करें। बहुत जरूरी है तो दर्पण देखकर अपना यात्रा प्रारंभ कर सकते हैं। आज सोमवार का दिन है तो सोमवार को दाढ़ी काटना, बाल काटना या नाखून काटने से बचना चाहिए। अगर आप शिव भक्ति की मान्यता है कि ऐसा करने से शिव भक्त में हानि होती है। सोमवार के दिन भगवान शिव का दर्शन पूजन अवश्य करना चाहिए। शिवलिंग पर कच्चा दूध, काला तिल, शहद, बिल्वपत्र, पंचामृत चढ़ाने पर भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। रोग शोक समाप्त होते हैं तथा मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। फाल्गुन मास हिंदू कैलेंडर का 12वां महीना यानी कि अंतिम महीना होता है और इस महीने में भगवान श्री कृष्ण और देवों के देव महादेव के साथ चंद्रदेव की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि चंद्रमा का जन्म फाल्गुन मास में ही हुआ था। फाल्गुन मास को आनंद और उल्लास का महीना भी कहा जाता है। इस मास में संतान पाने की चाह रखने वाले भक्तों को बाल कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। इससे संतान सुख मिलता है और वैवाहिक जीवन में खुशहाली और फिर अंत में मोक्ष प्राप्त होता है। साथ ही इस महीने में भोलेनाथ की पूजा करने से चंद्र दोष दूर होता है और जीवन के सभी कष्टों से भी मुक्ति मिल जाती है। और इसी फाल्गुन मास में भगवान शिव ने कामदेव को भस्म किया था और बाद में देवी रति को कामदेव से मिलने का वरदान दिया था। फाल्गुन महीने में घी, सरसों तेल, वस्त्र, अनाज आदि का दान करने से अपार पुण्य मिलता है। फाल्गुन महीने में मांस, मदिरा, मलादेसार भोजन, बहुत ज्यादा घी या बहुत ज्यादा तेल आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। तो प्रिय भक्तों, फाल्गुन मास माहात्म्य का आज का अध्याय सुनने से पहले भगवान श्री कृष्ण जी के एक अनोखे भक्त की कथा सुनते हैं, जो भगवान श्री कृष्ण जी को पाने के लिए 3 दिन तक मरे हुए ऊंट के अंदर छिपी रही। अतः आप सभी से अनुरोध है कि कथा को पूरा अवश्य सुने। यह कथा श्री कृष्ण भक्त करमेती बाई जी की है। करमेती बाई की शेखावत राजा के पुरोहित श्री परशुराम जी की पुत्री थी। उनका निवास स्थान खंडेला राजस्थान था। परशुराम जी अधिकतर भागवत चर्चा और नाम कीर्तन में लीन रहते थे। भागवत चर्चा और नाम कीर्तन का प्रभाव अत्यंत गहरा होता है। करमेती बाई बचपन से ही भागवत चर्चा सुनती रही। महाभक्त के घर में जन्म लेने और नियमित भागवत चर्चा सुनने से उनके हृदय में प्रभु श्याम सुंदर के प्रति गहन अनुराग उत्पन्न हुआ। बाल्यावस्था में ही उनके मन में यह बात बैठ गई कि श्याम सुंदर ही उनके जीवन साथी हैं और सब कुछ माया मात्र है। पुराने समय में बच्चों की पवित्रता बनाए रखने के लिए यौवन अवस्था आने से पहले ही
विवाह कर दिया जाता था और पुत्री यौवन अवस्था आने तक अपने माता पिता के पास ही रहती थी। फिर गोना होने के बाद पतीप एक साथ रहते थे। ऐसा ही करमेती बाई के साथ भी हुआ। उनका विवाह बचपन में ही हो गया था और किशोर अवस्था की ओर कदम बढ़ते ही उनका गोना तय हुआ। उनके ससुराल के लोग उत्साह से उन्हें अपने साथ ले जाने के लिए आए। परशुराम जी ने बेटी के गोने के लिए सुंदर वस्त्र आभूषण तैयार करवाए। लेकिन जब करमेती बाई को यह पता चला कि उन्हें ससुराल जाना है तो उनके मन में भारी चिंता उत्पन्न हो गई। उन्होंने सोचा कि ससुराल में भागवत चर्चा और भक्ति नहीं होगी, वहां शायद राम कृष्ण हरि का नाम भी नहीं लिया जाता होगा। उनके मन में गहरी पीड़ा थी कि बचपन से लेकर अब तक जो भागवत चर्चा उनकी जीवन रेखा थी वह ससुराल में संभव नहीं होगी। उन्होंने निर्णय लिया कि यदि भक्ति और भजन नहीं हो सकते तो ऐसा जीवन व्यर्थ है। उनके मन में यह विचार गहराई तक समा गया कि संसार का कोई सुख स्थायी नहीं है। पति का रूप, यौवन, धन सभी समय के साथ समाप्त हो जाएंगे। करमेती बाई ने निश्चय किया कि उनका जीवन केवल श्री कृष्ण को समर्पित होगा। उन्होंने यह भी महसूस किया कि जन्म मरण, सुख दुख, संपत्ति विपत्ति सब माया का प्रपंच है। इस सत्य को जानकर उन्होंने मन और बुद्धि को प्रभु में समर्पित कर दिया। करमेती बाई ने निश्चय किया कि यह हड्डी और चमड़े से बना शरीर केवल तब तक सार्थक है जब तक यह प्रभु के चिंतन और सेवा में लगा रहे। बचपन से प्रभु की चर्चा सुनने के कारण उनका जीवन एक उच्च स्थिति में पहुंच चुका था। वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि उनका वास्तविक जीवन श्री कृष्ण और उनकी राजधानी वृंदावन ही है। करमेती जी ने एक रात देखा कि सभी लोग सो गए हैं। उन्होंने आधी रात के समय माता पिता को मन से प्रणाम किया, श्री कृष्ण का स्मरण किया और आंसू बहाते हुए घर से निकल पड़ी। यह है सच्ची बहादुरी। वह संसार के सुखों को छोड़कर निश्चय पूर्वक प्रभु के शरण में चल पड़ी। पति के साथ मिलन का समय था। नव विवाहिता होने के कारण सांसारिक सुखों की भरमार थी, लेकिन उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि अब से प्रभु की सेवा में प्रभु के सिवा मेरा कोई नहीं। वह प्रभु के स्मरण और प्रेम में डूबकर वृंदावन की ओर चल पड़ी। उन्हें वृंदावन का पता तक नहीं था, फिर भी नंदन के प्रति विश्वास ने उनके कदम आगे बढ़ा दिए। जब कोई भागवत शरण लेकर संसार के सभी बंधनों को तिलांजलि देता है तो भगवान उसे गोद में ले लेते हैं। जैसे ही उन्होंने यह कदम उठाया तो श्याम सुंदर उनके मानस पटल पर छा गए। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई उनके लिए कदम बढ़ाए और प्रभु उसका साथ ना दे। जैसे ही उनके कदम आगे बढ़े, वृंदावन बिहारी ने अपने रूप माधुरी से लेकर उनके मन को आकर्षित कर लिया। प्रभु की शोभा अनोखी है। मोर मुकुट से सजी हुई अद्भुत छवि, घुंघराली अलौकिक झलक, चंदन तिलक से सुशोभित ललाट और कमल की तरह सुंदर नेत्र। ऐसा लगता है जैसे वे यही कह रहे हो कि तुम्हारे लिए मैं प्रतीक्षा कर रहा था। आओ मेरे पास कदम बढ़ाओ, मैं तुम्हारे स्वागत के लिए तैयार हूँ। उनके मन में अलग अलग तरंगें उठ रही थी। वह सोच रही थी कि वृंदावन जाऊंगी, मुझे प्रभु मिलेंगे। जब प्रभु मिलेंगे तो दौड़ के उन्हें गले से लगा लूंगी। जब प्रभु मुझे गले लगाएंगे तो मैं उनके चरणों में लौट जाऊंगी। प्रातः काल करमेती जी का नियम था कि जैसे ही उठती है तो प्रभु के मधुर नामों का उच्चारण करती। लेकिन आज का दिन कुछ अलग था। उनके कमरे से उनके परिवारजनों को कोई आवाज नहीं आई। जैसे कुछ लोगों की अलार्म की घड़ी से नेत्र खुलते हैं, वैसे ही उनकी माँ के नेत्र करमेती बाई के
नाम कीर्तन से खुलते थे। आज नाम कीर्तन नहीं हुआ। माँ ने सोचा कि रिश्तेदार आए हैं, शायद करमेती जी देर से सोई होंगी। वह कमरे में गई, लेकिन वहां करमेती जी नहीं थी। अब तो हलचल मच गई। पूरे घर में खोज शुरू हुई, लेकिन करमेती बाई कहीं नहीं मिली। माता पिता को बड़ा दुख हुआ। सबसे बड़ा दुख यह था कि ससुराल वालों को क्या जवाब देंगे। लोग कहेंगे कि लड़की भाग गई। यह समाज में सबसे बड़ा अपमान माना जाता है। उन्होंने जहां तहां खोज शुरू की, नगर में दूत दौड़ाए। रात पुरोहित होने के कारण सूचना राजा तक पहुंची। राज सैनिकों को खोज में लगा दिया गया। करमेती बाई ने देखा कि राज सैनिक घोड़ों पर सवार होकर उनकी ओर आ रहे हैं। उन्हें समझ आ गया कि पिताजी ने खोज शुरू कर दी है। अब वह क्या करें। भागने का अवसर नहीं था। तभी उनकी नजर ऊंट के एक कंकाल पर पड़ी। यह कंकाल गिद्धों और सियारों द्वारा खाया हुआ था, पूरी तरह सड़ चुका था और उसे भारी दुर्गंध आ रही थी। करमेती बाई उसी कंकाल के भीतर छुप गई। उनके मन में केवल एक ही भाव था, श्री कृष्ण मिलन की चाह। वह दुर्गंध भी उन्हें प्रिय लगी, क्योंकि उनके हृदय में केवल प्रभु के चिंतन का भाव था। भगत के लिए ऐसी स्थिति में भी दुख नहीं होता, उसके लिए नरक भी आनंदमय हो जाता है। राज सैनिक चारों ओर खोज रहे हैं, लेकिन किसी के मन में यह विचार नहीं आया कि वह इस कंकाल में ही हो सकती है। 3 दिन और 3 रात तक वह उसी दुर्गंध भरे कंकाल में छुपी रही। ना कोई दुख, ना कोई घृणा, ना कोई शंका और ना ही प्रभु से कोई शिकायत। यह प्रेम का नियम है कि कभी प्रियतम पर उंगली नहीं उठाता। वह सोचता है कि हम तो आपके नाम पर निकले हैं, मुझे यहाँ रुकना पड़ा, इसमें भी आपकी लीला है। चौथे दिन वे ऊंट के कंकाल से निकली। उसी समय वहां से तीर्थ यात्रियों का एक दल निकला, जो नाम कीर्तन कर रहा था। वह उनके पीछे पीछे चल पड़ी। वे सब गंगा स्नान के लिए जा रहे थे। गंगा जी की शोभा देखकर करमेती बाई जी भी उनके साथ स्नान करने गई। स्नान के बाद उन्होंने विचार किया कि सोने का हार, अंगूठी, कंगन, यह सब भागवत मार्ग के पथिक को शोभा नहीं देती। उन्होंने अपने कीमती आभूषण ब्राह्मणों और पुरोहितों को दान कर दिए। अब वे वृंदावन जाने का विचार करने लगी। गंगा स्नान के बाद वे वृंदावन धाम की यात्रा पर निकल पड़ी। वहां उन्होंने अपने कपड़े भी त्याग दिए। वृंदावन में उन्होंने वट वृक्ष के पत्तों से अपना शरीर ढक लिया और पूरे शरीर पर गीली मिट्टी लेप लिया। यह गजब का वैराग्य था। वे दिन रात भजन में लीन हो गई। उस समय वृंदावन का वास अत्यंत ही कठिन था। जंगलों में सिंह, भेड़िए, चित्ते, सांप, भिक्षु जैसे जीवन घूमते रहते थे। कोई आधुनिक सुविधाएं नहीं थी और केवल सच्चे भागवत प्रेमी ही वृंदावन में रह सकते थे। करमेती बाई के पिता परशुराम जी ने सोचा कि श्री कृष्ण की रूप माधुरी की चर्चा सुनकर शायद करमेती जी का हृदय विकल हो उठा होगा, शायद वो वृंदावन चली गई हो। उन्होंने तय किया कि वे उन्हें ढूंढने वृंदावन जाएंगे। वृंदावन पहुंचकर उन्हें पता चला कि एक नव युवती, जो अत्यंत ही वैराग्यपूर्ण जीवन जी रही थी, वहां तपस्या में लीन थी। उन्हें लगा कि वह उनकी बेटी ही हो सकती है। वे एक वट वृक्ष पर चढ़ गए। उन्होंने वहां से देखा कि ब्रह्म कुंड पर कोई गहन ध्यान में बैठा है। उनकी आंखें बंद थी और उनसे अश्रुधारा प्रवाहित हो रही थी। भूमि भी उन आंसुओं से गीली हो चुकी थी। यह देख परशुराम जी का हृदय भर आया। उनसे रहा नहीं गया और वे चिल्लाकर रो पड़े। वे वृक्ष के नीचे उतर कर आए और थोड़ी देर बैठे रहे।
यह सोचकर कि शायद उनकी आंखें खुल जाए। उन्होंने जब देखा कि करमेती बाई की आंखें नहीं खुल रही तो वे उनके चरणों में लिपट गए। करमेती बाई के पिता न केवल बड़े विद्वान थे बल्कि भक्त भी थे। इतने बड़े विद्वान होने के बावजूद पिता के मन में लोक लाज का इतना प्रभाव था कि उन्होंने करमेती जी के चरणों में गिरकर कहा, तुमने हमारी नाक कटवा दी। हम राजपुरोहित हैं। जो लोग हमारे सामने दंडवत करते थे अब वह हमारी निंदा कर रहे हैं। तुम मेरे साथ वापस चलो ताकि हमारा लोक उपहास मिटे। अगर तुम्हारा ससुराल जाने का मन नहीं है तो मत जाओ, घर पर रहो, ठाकुर जी की सेवा करो। यह जंगल है, यहाँ सिंह और व्याघ्र तुम्हारे शरीर को नष्ट कर सकते हैं। मुझे तुम्हारी सुरक्षा की चिंता है। करमेती जी ने उत्तर दिया, पिताजी, आपकी बात सत्य है। जिसका प्रभु से अपनापन नहीं उसकी तो नाक पहले ही कट चुकी है। वह जीवित होकर भी मृत्यु के समान है। हरि भक्ति से रहित व्यक्ति का जीवन व्यर्थ है। मैं अब संसार के लोकाचार से ऊपर उठ चुकी हूँ। जिस पर श्याम सुंदर का रंग चढ़ गया है उस पर कोई और रंग नहीं चढ़ सकता। आप भी प्रभु का यश गान करें, उनका नाम कीर्तन करें, इस लोक लाज को छोड़ दें। करमेती जी ने आगे कहा, आप विचार कीजिए, आपको 50 वर्ष हो गए भोगों को भोगते हुए। क्या आपको अब तक इससे अरुचि हुई? क्या आपको उस घर से, उस सम्मान और प्रतिष्ठा से वैराग्य नहीं हुआ? बार बार भोगे हुए विषयों को भोगने की इच्छा और उनका उपयोग करना क्या किसी ज्ञानी का लक्षण है? मैंने तो सब भोगों को देखा है, भोगा नहीं। अब तो देखने की भी इच्छा नहीं रही। मैंने केवल श्याम सुंदर के दर्शन का संकल्प लिया है। आप सभी कर्मों को छोड़कर प्रभु के आश्रित हो जाइए। तन मन और धन को ठाकुर जी की सेवा में समर्पित कीजिए। करमेती बाई के वचन सुनकर उनके पिता के मोह जनित अज्ञान का नाश हुआ। उनका भ्रम समाप्त हो गया। एक दिन यमुना स्नान के दौरान करमेती बाई को श्री कृष्ण जी की एक मूर्ति मिली जिसे उन्होंने छिपा दिया था। वह मूर्ति उन्होंने अपने पिता को दी और उसे वापस ले जाकर घर में विराजमान करने को कहा। उन्होंने कहा, यह साक्षात श्री कृष्ण है, इनकी सेवा में तन्मय हो जाओ, निर्विकार बनो और अपने तन मन को प्रभु के चरणाविंद में लगाकर केवल उनके चित्त में समय व्यतीत करो। करमेती बाई के दर्शन और कृपा से उनके पिता का चित्त संसार से हटकर प्रभु के चरणों में लग गया। उन्होंने राज दरबार जाना और सांसारिक चर्चाएं करना छोड़ दिया। जब राजा ने उन्हें बुलाने का प्रयास किया तो उन्होंने स्पष्ट उत्तर दिया, अब हमें एक ऐसा दरबार मिल गया है जहां से सब कुछ संचालित होता है। हमें किसी अन्य दरबार में जाने की आवश्यकता नहीं है। राजा स्वयं चलकर उनके पास आया और जब उन्हें प्रभु की सेवा में मगन देखा तो संकटाक प्रणाम कर किया। राजा ने कहा, आपको कभी दरबार आने की आवश्यकता नहीं। आपको धन दान जरूरत की सब चीजें समय पर यहाँ पहुँचा दी जाएगी। करमेती बाई ने प्रभु श्री कृष्ण में चिंतन में तन्मय होकर वृंदावन में अपने शरीर का त्याग किया और उनकी नित्य सेवा में पहुंच गई। ऐसा भक्त सभी योगी, ज्ञानियों, तपस्वियों, कर्मकांडियों में श्रेष्ठ होता है। जो केवल प्रभु से प्रेम करता है, केवल प्रभु के लिए जीता है और केवल प्रभु का भरोसा करता है। भरोसा केवल प्रभु का होना चाहिए, किसी और का नहीं। हमने बहुत से जन्म अपनी मनमानी से व्यतीत कर दिए। अब कितना समय बचा है उसे प्रभु को ईमानदारी से दो। हमने आज तक सुखी होने के लिए अलग अलग खेल खेले। कभी परिवार में आसक्त होकर हमने पूरा जीवन बर्बाद कर लिया, कभी धन में, कभी किसी नशे में और कभी
गंदे आचरण में हमारे कई जन्म ऐसे ही चले गए। एक जन्म यह खेल भी खेल कर देख लो। जितना जीवन बचा है उसे केवल प्रभु के अनन्य आश्रित होकर उन्हें समर्पित कर दो, निहाल हो जाओगे। लेकिन आपको भागवत आश्रित तभी माना जाएगा जब केवल प्रभु का चिंतन, प्रभु का नाम जप, प्रभु के रूप का ध्यान, प्रभु की लीला गायन, प्रभु का धाम आपके जीवन का आधार बन जाए। यही जीवन की परम सार्थकता है। प्रेम से बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरे कृष्णा। सीता नित्यनेम की कथा, जिसे सुनने से घर में अन्न धन और सुख समृद्धि के भंडारे भर जाते हैं। सभी प्रेम से बोलिए सीता मैया की जय। इस कहानी को सीता माता ने कही थी और प्रभु श्री राम जी ने सुनी थी। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ा तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नित्यनेम है, आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। तब श्री राम जी ने कहा, सीते आप कुएं के पाल पर जाकर बैठ जाना और वहां पर जो भी औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना दिया करना। अब सीता माता कुएं के पास जाकर बैठ गई। तभी एक स्त्री आई। उसने रेशम की जरी की साड़ी पहनी हुई थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहने लगी, बहन मेरा 12 वर्ष का नित्यनेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नित्यनेम सुनूंगी तो मुझे तो घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे झगड़ा करेगी। इसीलिए उसने कहानी नहीं सुनी और अपने घर चली गई। लेकिन उसके घर जाते ही उसके रेशम की जरी की साड़ी फट गई। सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सासू ने देखा तो पूछा, अरे बहू, यह किसका दोष अपने सिर पर लेकर आ गई है। बहू बोली, माँ जी, कुएं पर एक औरत बैठी थी। उसने अपनी कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने नहीं सुनी। शायद उसी का यह फल मुझे मिला है। बहू की बात सुनकर अगले ही दिन वही साड़ी पहनकर और वही घड़ा लेकर सासू कुएं पर की पाल पर गई। सास तो को वहीं पर सीता माता बैठी मिली तो माता सीता ने कहा, बहन मेरी कहानी सुन लो। सासू बोली, एक बार छोड़ो, मैं तो 4-5 बार कहानी सुनूंगी। तब सीता माता बोली, राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए। आओ राम, बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, राम सुध के पालना मोठो राम, साल दुसाला पोडो राम, साल दुसाला ओडो राम, राम जब बोलूं तब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय राम जय राम, राम राम। सासू बोली, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। फिर कहानी सुनकर सासू घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई और मिट्टी का घड़ा भी फिर वापस से सोने के घड़े में बदल गया। बहू ने देखा तो कहने लगी, सासू माँ, आपने यह सब कैसे किया। सासू बोली, बहू तू दोष लगाकर आई थी और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने पूछा, माँ जी, वह कुएं वाली स्त्री कौन है। सासू माँ ने बताया कि वह तो सीता माता थी। वह पुराने से नया कर देती है, खाली घर में भंडारा भर देती है। वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती है और मनुष्य की जो भी इच्छा हो उसे पूर्ण कर देती है। बहू बोली, माँ जी, फिर तो ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली, ठीक है, तुम भी सुन लो। फिर सास ने कहानी शुरू की। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए। आओ राम, बैठो राम, तपे रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध पतासा पियो राम, सूत के पालना मोठो राम, साल दुसाला पोडो राम, साल दुसाला ओडो राम, राम जब बोलूं तब ही राम, राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। बोलो श्री राम जय राम जय राम, राम राम जय श्री राम। कहानी सुनकर बहू बोली, माँ जी, कहानी तो बहुत अच्छी है। सासू ने कहा, तो ठीक है, अब से हम इसी कहानी को रोज किया करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती, पूजा करने के बाद नित्यनेम
कि सीता माता की कहानी कहती। एक दिन की बात है, उसके यहाँ पड़ोसन की एक औरत आई और बोली, बहन जरा सी आज तो दे दे बहन जरा सी आँच तो दे दो। तो बहू बोली, आज तो हमने आँच जलाई ही नहीं। पड़ोसन बोली, तो फिर तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो? तो उन्होंने कहा, हम तो सुबह सुबह उठकर पूजा करते हैं, फिर सीता माता के नित्यनेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा, सीता माता की कहानी सुनने से क्या फल मिलता है? तब वे दोनों बोली कि सीता माता की कहानी कहने से घर में भंडारे भर जाते हैं, सारे काम पूर्ण हो जाते हैं, मन की इच्छाएं पूरी होती है। पड़ोसन ने कहा, बहन अगर ऐसा है तो फिर मुझे भी कहानी सुना दो। तब बहू बोली, अच्छा ठीक है, तुम भी सुनो। प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। पूर्णिमा के दिन श्री सत्यनारायण भगवान की कथा अथवा पढ़ी जाती है अथवा सुनी जाती है। तो आइए आज हम आपको सुनाते हैं श्री सत्यनारायण भगवान की संपूर्ण व्रत कथा और आरती। एक समय की बात है, नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिल सकती है तथा उनका उद्धार कैसे होगा? हे श्रेष्ठ मुनि, कोई ऐसा तप बताइए जिससे थोड़े समय में भी पुण्य मिले और मनोवांछित फल भी मिल जाए। इस प्रकार की कथा सुनने की हम इच्छा रखते हैं। सर्व शास्त्रों के ज्ञाता सूत जी बोले, हे वैष्णवों, मैं पूज्य आप सभी ने प्राणियों के हित की बात पूछी है, इसीलिए मैं एक ऐसे श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों को बताऊंगा जिसे नारद जी ने लक्ष्मी नारायण से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी से कहा था। आप सब इसे ध्यान से सुनिए। एक समय की बात है, योगी राज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा के लिए अनेकों लोकों में घूमते हुए मर्त्युलोक में आ पहुँचे। यहाँ उन्होंने अनेक योनियों में जन्मे प्राणियों सभी मनुष्यों को अपने कर्मों द्वारा अनेकों दुखों से पीड़ित देखा। उनका दुख देखकर नारद जी सोचने लगे कि कैसा यत्न किया जाए जिसके करने से निश्चित रूप से मानव के दुखों का अंत हो जाए। इसी विचार पर मनन करते हुए यह विष्णु लोक में गए। वहां वह देवों के ईश भगवान नारायण की स्तुति करने लगे, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म थे, गले में वरमाला पहने हुए थे। स्तुति करते हुए नारद जी बोले, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न है, मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य तथा अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के दुखों को दूर करने वाले आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे श्रेष्ठ मुनि, आपके मन में क्या बात है? आप किस काम के लिए पधारे हैं? उसे निसंकोच होकर इस पर नारद जी मुनि बोले कि मर्त्युलोक में अनेकों योनियों में जन्मे मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा अनेकों दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, आप मुझ पर दया रखते हैं तो बताइए कि वो मनुष्य थोड़े से प्रयास से ही अपने दुखों से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। श्री हरि बोले, हे नारद, मनुष्य की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिसके करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, वह बात मैं कहता हूँ, उसे सुनो। स्वर्गलोक व मर्त्युलोक दोनों में एक दुर्लभ उत्तम व्रत है जो पुण्य देने वाला है। आज प्रेम वश होकर मैं उसे तुमसे कहता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत अच्छी तरह से विधि पूर्वक करके मनुष्य तुरंत ही यहाँ सुख भोग कर मरने पर मोक्ष पाता है। श्री हरि के वचन सुनकर नारद जी बोले कि उस व्रत का क्या फल है और उसका क्या विधान है? यह व्रत किसने किया था? इस व्रत को किस दिन करना चाहिए? सभी कुछ विस्तार से बताइए। नारद जी की बात सुनकर श्री हरि बोले, दुख व शोक को दूर करने वाला यह व्रत
सभी स्थानों पर विजय दिलाने वाला है। मानव को भक्ति व श्रद्धा के साथ शाम को श्री सत्यनारायण की पूजा धर्म परायण होकर ब्राह्मणों व बंधुओं के साथ करनी चाहिए। भक्ति भाव से ही नैवेद्य केले का फल, घी, दूध और गेहूं का आटा सवाया लें। गेहूं के स्थान पर साटी का आटा, शक्कर तथा गुड़ लेकर सभी भक्षण योग्य पदार्थों को मिलाकर भगवान का भोग लगाएं। ब्राह्मणों सहित बंधु बांधवों को भी भोजन कराएं। उसके बाद स्वयं भोजन करें। भोजन कीर्तन के साथ भगवान की भक्ति में लीन हो जाएं। इस तरह से सत्यनारायण भगवान का यह व्रत करने पर मनुष्य की सारी इच्छाएं निश्चित रूप से पूरी होती है। इस कली काल अर्थात कलयुग में मृत्युलोक में मोक्ष का यही एक सरल उपाय बताया गया है। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया था उसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख प्यास से परेशान वह धरती पर घूमता रहता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने एक दिन ब्राह्मण का वेश धारण करके उनके पास जाकर पूछा, हे विप्रवर, नित्य दुखी होकर तुम पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? दीन ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए धरती पर घूमता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका कोई उपाय जानते हो तो बताइए। वृद्ध ब्राह्मण कहते हैं कि सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फल देने वाले हैं, इसीलिए तुम उनका पूजन करो। इसके करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। वृद्ध ब्राह्मण बनकर आए सत्यनारायण भगवान उस निर्धन ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बताकर अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा कि जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण करने को कह गए हैं, मैं उसे जरूर करूंगा। यह निश्चय करने के बाद उसे रात में नींद नहीं आई। वह सवेरे उठकर सत्यनारायण भगवान के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चल दिया। उस दिन निर्धन ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत धन मिला, जिससे उन्हें बंधु बांधवों के साथ मिलकर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत संपन्न किया। भगवान सत्यनारायण का व्रत संपन्न करने के बाद वह निर्धन ब्राह्मण सभी दुखों से छूट गया और अनेक प्रकार के संपत्तियों से युक्त हो गया। उसी समय से वह ब्राह्मण हर माह इस व्रत को करने लगा। इस तरह से श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो मनुष्य करेगा वह सभी प्रकार के पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होगा। जो मनुष्य इस व्रत को करेगा वह सभी दुखों से मुक्त हो जाएगा। सूत जी बोले, इस तरह से नारद जी से नारायण जी का कहा हुआ श्री सत्यनारायण व्रत को मैंने तुमसे कहा। हे विप्रो, अब मैं क्या और कहूँ? ऋषि बोले, हे मुनि, संसार में हे मुनिवर, संसार में उस विप्र से सुनकर और किस किस ने इस व्रत को किया, हम सब इस बात को सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा का भाव है। सूत जी बोले, हे मुनियों, जिस जिसने इस व्रत को किया है वह सब सुनो। एक समय वही विप्र धन एवं ऐश्वर्य के अनुसार अनेक बंधु बांधवों के साथ इस व्रत को करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बुढ़ा आदमी आया और लकड़ियां बाहर रखकर अंदर ब्राह्मण के घर में गया। प्यास से दुखी वह लकड़हारा उनको व्रत करते हुए देख विप्र को नमस्कार कर पूछने लगा कि आप यह क्या कर रहे हैं तथा इसे करने से क्या फल मिलता है, कृपया मुझे भी बताइए। ब्राह्मण ने कहा कि सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाला यह सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इनकी कृपा से ही मेरे घर में धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। विप्र से सत्यनारायण व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। चरणामृत लेकर वह प्रसाद खाने के बाद वह अपने
घर गया। लकड़हारे ने अपने मन में संकल्प किया कि आज लकड़ी के बेचने से जो धन मिलेगा उसी से श्री सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत करूंगा। मन में इस विचार को ले बूढ़ा आदमी सिर पर लकड़ियां रखकर उस नगर में बेचने गया जहां धनी लोग ज्यादा रहते थे। उस नगर में उसे अपनी लकड़ियों का दाम पहले से 4 गुना अधिक मिला। बुढ़ा प्रसन्नता के साथ दाम लेकर केले, शक्कर, घी, दूध, दही और गेहूं का आटा लेकर और सत्यनारायण भगवान के व्रत की अन्य सामग्रियां लेकर अपने घर आया। वहां उसने अपने बंधु बांधवों को बुलाकर विधि विधान से सत्यनारायण भगवान का पूजन व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्र आदि से युक्त होकर संसार के समस्त सुख भोग अंतकाल में बैकुंठ धाम चला गया। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ। पहले समय में उल्का मुख नाम का एक बुद्धिमान राजा रहता था। वह सतवक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देवस्थानों पर जाता और निर्धनों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली तथा सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उसी समय साधु नाम का एक वेश्य आया। उसके पास व्यापार करने के लिए बहुत सा धन भी था। राजा को व्रत करते देखकर वह विनय के साथ पूछने लगा, हे राजन, भक्ति भाव से पूर्ण होकर आप यह क्या कर रहे हैं? मैं यह सुनने की इच्छा रखता हूँ, तो आप मुझे बताइए। राजा बोला, हे साधु, अपने बंधु बांधवों के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए एक महाशक्तिशाली श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन कर रहा हूँ। राजा के वचन सुनकर साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझे इस व्रत का सारा विधान कहिए। आप कथनानुसार मैं भी इस व्रत को करूंगा। मेरी भी संतान नहीं है और इस व्रत को करने से निश्चित रूप से मुझे संतान की प्राप्ति होगी। राजा से व्रत का सारा विधान सुनकर व्यापार से निवृत्त हो वह अपने घर गया। साधु वेश्य ने अपने पत्नी को संतान देने वाले इस व्रत का वर्णन कह सुनाया और कहा कि जब मेरी संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। साधु ने इस तरह के वचन अपनी पत्नी लीलावती से कहे। एक दिन लीलावती पति के साथ आनंदित हो सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। 10वें महीने में उसके गर्भ से एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। दिनों दिन वह ऐसे बढ़ने लगी जैसे कि शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। माता पिता ने अपनी कन्या का नाम कलावती रखा। एक दिन लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति को याद दिलाया कि हे स्वामी, आपने श्री सत्यनारायण भगवान के जिस व्रत को करने का संकल्प लिया था उसे करने का समय आ गया है। आप इस व्रत को करिए। साधु बोला, प्रिय, इस व्रत को मैं उसके विवाह पर करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर वह नगर को चला गया। कलावती पिता के साथ घर में रह दिनों दिन बड़ी होने लगी। तो साधु ने एक बार नगर में अपनी कन्या को सखियों के साथ खेलते हुए देखा तो तुरंत ही दूत बुलाया और कहा कि मेरी कन्या के योग्य वर देख कर आओ। साधु की बात सुनकर दूत कंचन नगर में पहुंचा और वहां पहुंचकर लड़की के सुयोग्य वार्णिक पुत्र को ले आया। सुयोग्य लड़के को देखकर साधु ने बंधु बांधवों को बुलाकर अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि साधु ने अभी भी श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत नहीं किया। इस पर
श्री सत्यनारायण भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दिया कि साधु को अत्यधिक दुख मिले। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया जमाई को लेकर समुद्र के पास स्थित हो रत्नापुर नगर में गया। वहां जाकर दामाद ससुर दोनों मिलकर चंद्रकेतु राजा के नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान सत्यनारायण की माया से एक चोर राजा का धन चुराकर भाग रहा था। उसने राजा के सिपाहियों को अपना पीछा करते हुए देखा तो चुराया हुआ धन वहां रख दिया जहां साधु अपने जमाई के साथ ठहरा हुआ था। राजा के सिपाहियों ने साधु वेश्या के पास राजा का धन पड़ा हुआ देखा तो वह ससुर जमाई दोनों को बांधकर प्रसन्नता से राजा के पास ले गए और कहा कि हे महाराज, उन दोनों चोरों को हमने पकड़ लिया है, आप आगे की कार्यवाही की आज्ञा दें। राजा की आज्ञा से उन दोनों को कठिन कारावास में डाल दिया गया और उनका सारा धन भी उनसे छीन लिया गया। श्री सत्यनारायण भगवान के श्राप से साधु की पत्नी भी बहुत दुखी हुई। घर में जो धन रखा था उसे चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक तथा मानसिक पीड़ा व भूख प्यास से अति दुखी हो गई। अन्न की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा, फिर कथा भी सुनी। वह प्रसाद ग्रहण कर रात को घर वापस आई। माता ने कलावती से पूछा कि हे पुत्री, अब तक तुम कहाँ थी? तेरे मन में क्या है? कलावती ने अपनी माता से कहा, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर में श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा है। कन्या के वचन सुनकर लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार व बंधुओं सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और उनसे वर मांगा कि हे प्रभु, मेरे पति तथा जमाई शीघ्र ही घर आ जाए। साथ ही यह भी प्रार्थना की कि हम सबका अपराध क्षमा करें। श्री सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को सपने में दर्शन देकर कहा, हे राजन, तुम उन दोनों वेश्या को छोड़ दो और तुमने उनका जो धन लिया है उसे वापस कर दो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारा धन, राज्य व संतान सभी को नष्ट कर दूंगा। राजा को यह सब कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल सभा में राजा ने अपना सपना सुनाया। फिर बोले कि वार्णिक पुत्रों को कैद से मुक्त कर सभा में लाओ। दोनों ने आते ही राजा को प्रणाम किया। राजा मीठी वाणी में बोला, हे महानुभाव, भाग्य ऐसा कठिन दुख तुम्हें प्राप्त हुआ है, लेकिन अब तुम्हें कोई भय नहीं। ऐसा कहकर राजा ने उन दोनों को नए वस्त्र आभूषण भी पहनाए और जितना धन उनका लिया था उससे 2 गुना धन वापस कर दिया। दोनों वेश्या अपने घर को चल दिए। सूत जी बोले, वेश्यों ने मंगलाचार कर अपनी यात्रा आरंभ की और अपने नगर की ओर चल दिए। थोड़ी दूर जाने पर एक दंडी बसधारी श्री सत्यनारायण भगवान ने उनसे पूछा, हे साधु, तेरी नाव में क्या है? अभिमानी वार्णिक हंसता हुआ बोला, हे दंडी, आप क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल पत्ते भरे हुए हैं। वेश्या के कठोर वचन सुनकर भगवान बोले, तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी ऐसे वचन कहकर वहां से दूर चले गए। कुछ दूर जाकर समुद्र किनारे बैठ गए। दंडी के जाने के बाद साधु वेश्या ने नित्य क्रिया के पश्चात नाव को ऊंची उठती देखकर अचंबा माना और नाव में बेल पत्ते आदि देखकर मूर्छित हो
जमीन पर गिर पड़ा। मूर्छा खुलने पर वह अत्यंत शोक में डूब गया। तब उसका दामाद बोला कि हे पिताजी, आप शोक मत मनाइए, यह दंडी का श्राप है, इसीलिए हमें उनकी शरण में जाना चाहिए, तभी हमारी मनोकामनाएं पूरी होगी। दामाद की बात सुनकर वह दंडी के पास पहुंचा और अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार करते हुए बोला, मैंने आपसे जो असत्य वचन कहे थे उसके लिए मुझे क्षमा करो। ऐसा कहकर महान शोकातुर हो रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले, हे वार्णिक पुत्र, मेरी आज्ञा से बार बार तुम्हें दुख प्राप्त हुआ है, तो